हेलो दोस्तों पिछली बार इसी गेटअप में ना मैंने एक उदास वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल ये था एंड इसीलिए जो है मैंने इसी गेटअप को जानबूझ के रिपीट किया है क्योंकि पहले जिस गेटअप से पहले जिस कपड़ों के थ्रू मैंने नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करी या नेगेटिव एनर्जी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, आज उसी नेगेटिव एनर्जी को मैं यहां से खत्म करना चाह रहा था। एंड सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि पिछले रिपोर्ट के मुकाबले इस बार जो है मम्मी का जो रिपोर्ट आया है वो कहें कि 4x बेटर आया है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जो मैं थोड़ा अपसेट हो रखा था कि मम्मी के प्लेटलेट काउंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, इस बार जो है मम्मी के प्लेटलेट काउंट्स जो है वो 4 गुना तक बढ़ गए। एंड नॉट ओनली प्लेटलेट काउंट, उनका जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब जो है वो ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल आ गई। एंड अगर आप लोगों की दुआ और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह बना रहेगा तो हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है इनकी हेल्थ में पूरा इंप्रूवमेंट देख लेंगे एंड उनको पूरा जो है वो कैंसर फ्री कर देंगे। तो खैर आज के वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 2-3 हफ्तों में क्या क्या एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से जो है इनकी हेल्थ जो वो इतनी इंप्रूव हुई। इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज करी, क्या इनके डाइट में चेंज आया, क्या इनकी दवाइयों में चेंजेस आए और क्या हमारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक में वगैरह में चेंज आए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो है पिछले 2-3 वीक में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छे से बढ़ाया है। मम्मी जो है वो पिछले दिनों थोड़ा बहुत जो है वो घूमने भी गए, वहां पर उनको चलना बहुत पड़ा जो कि अभी इनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से उनके लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं था। लेकिन जब आप घूमने जा रहे हैं तो वहां हर तरह के तो ऑप्शन होते नहीं है। इसके अलावा मूवी हम गए, शॉपिंग हम गए, तो वहां भी काफी जो है इनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी। तो ये एक चीज इनकी जिंदगी में एक अच्छी हुई कि थोड़ी बहुत ही सही लेकिन इनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी बढ़ी। हालांकि जब मैंने ये बात मम्मी के साथ शेयर करी कि भाई आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई उसी की वजह से दवाइयां हो, डाइट हो, इन सब ने आप पे ज्यादा इफेक्ट किया या कहें कि उन सब की असर आप पे ज्यादा हुई, तो खैर अभी तक तो मानने तैयार नहीं क्योंकि बोल रही है कि भाई मुझे थकान लगती है, मुझे ये लगता है वो लगता है, तो अभी तक तो कर ली लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग अगर कुछ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकें तो इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे घर की मुर्गी तो दाल बराबर भी नहीं है। इसके अलावा जो डाइट में जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम घर का ही खाना खिलाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, और हफ्ते में 1 या 2 बार जो है थोड़ा बहुत ये बाहर का खाती है। लेकिन जैसे मैंने पिछले में भी बताया था कि जंक फूड के नाम पर ये पिज्जा बर्गर या नूडल्स मैगी ये सब चीजें ये नहीं खाती है। इनको तलब लगती है पानी पूरी की लगती है या फिर उत्तपम इनको खाना है, उपमा खाना है, ये सब चीजें। तो हालांकि इसमें से कई चीजें घर में बन जाती है लेकिन पिछले दिनों बाहर के फूड के नाम पर सिर्फ पानी पूरी खाई गई है। एंड जितनी भी बार हम डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं तो रिटर्न में हम बाहर खा के आते हैं, तो वहां हम फुल अनलिमिटेड मील होता है वहाँ खा के आते हैं, तो उसमें थोड़ा मीठा भी होता है। अब हालांकि इनको डायबिटीज है लेकिन अब वंस इन अ वाइल हो रहा है तो कोई कुछ बोलता नहीं, और हम इसलिए भी इस चीज़ों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाते क्योंकि भाई उस बहाने वो अच्छे से खा ले। इसके अलावा अगर इनके फूड में बोले तो सबसे पहले सुबह उठते ही या कहेंगे सुबह का जो सबसे पहली मील जो ये लेती हैं वो है उसमें व्हीट ग्रास का जूस है, उसी में गिलोय भी डाल देती हैं, उसी में वो थोड़ा अपना कड़वा जो है वो डायबिटीज के लिए जो इनको थोड़ा रेकमेंड हुआ है इनका एक सुबह सुबह में ये अपना कॉकटेल बना के पीती हैं। पिछले महीने जब ये मैंने वीडियो बनाया था तब तक इनकी डाइट में या इनके जो भी है उसमें गिलोय नहीं ऐड करी गई थी, लेकिन गिलोय ऐड हुई है पिछली बार से अभी तक में। और ये सब मैंने नेट पर ही पढ़ा कि भाई इसमें क्या ऐड करा जा सकता है, होम रेमेडीज में या होम फूड में क्या दिया जा सकता है, तो उसमें एक गिलोय का मेंशन था। और इसके बाद फिर मैंने एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी है कैंसर की, तो वहां भी थोड़ा डिस्कस किया था, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था गिलोय तो ऐड कर सकते हो। तो सुबह सुबह में ही एक बहुत अच्छा ही कहेंगे दिन की शुरुआत इनकी बहुत हेल्दी और अच्छी चीज़ों से होती है। इसके अलावा नारियल पानी है और फ्रूट्स हैं, ये मस्ट हो गए हैं। आम अभी शुरू ही हुए हैं तो अभी तक तो घर में एक्सप्लोर हुए नहीं है, और अब जैसे जैसे अभी सीजन बढ़ेगा तो आम खिलाएंगे। लेकिन अगर फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल है, संतरे हैं, तरबूज है, तो ये इनके फेवरेट फूड्स, और कभी कभी पपाया भी खा लेती हैं। तो इट इज गुड कि भाई रोज का कोई ना कोई एक फ्रूट ये खा ही ले। बाकी फिर लंच और डिनर में रोटी सब्जी दाल चावल। अब अगर मैं दवाइयों में बात करूँ तो दवाइयाँ इनकी सेम ही रही, लेकिन पिछली बार से अभी तक में खाली इनका डोजेज जो है वो थोड़ा सा कम किया गया। जो एक है वो पहले 125 mg इनको दी जा रही थी लेकिन बाद में उसको 100 mg पे शिफ्ट किया गया। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन जो मैंने अपनी तरफ से किया, वहां पर मम्मी अपनी तरफ से कुछ कर रही हैं तो मुझे तो उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं है, ना मैंने उनसे कभी कुछ पूछा ना डिस्कस किया। तो मैंने जैसे एक वीडियो में अपने बताया कि मैं रोज सुबह 108 बार हो अपनों की प्रेयर को सुनता हूँ। अब ऑफकोर्स सुनता हूँ तो कभी कभी बोल भी देता हूँ, तो उसमें मुझे बस आंख बंद करके मैं मैनिफेस्ट ही करता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है वो उनकी सुधर जाए। तो उसके बाद वो अपना काम करता है। फिर मेरा जो अपना एक विजुअलाइजेशन है कि हम पूरी फैमिली जो है वो साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये तो खैर मुझे मैनिफेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ये आए दिन का सच है हमारा, लेकिन मुझे उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए होते। तो मैं सिर्फ उतना ही विजुअलाइज करता हूँ कि हम चारों बैठ के खाना खा रहे हैं, साथ बैठे हैं, कुछ देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस इतना ही मेरा विजुअलाइजेशन है। मुझे इसमें कोई बहुत बड़े फेरबदल करने का कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसमें अफर्मेशन की जगह मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी पास ऑन करने में बिलीव रखता हूँ कि हाँ भाई ये एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी या ये मैंने यूनिवर्स को दे दिया है, या कहूँ कि ये चीज़ मैंने यूनिवर्स को बोल दी है। कि जैसे मैंने अपना पहला ही वीडियो बनाया था तो उसमें बोला था कि भाई जब तक
मम्मी हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहनी चाहिए, उन्हें बहुत तकलीफ ना हो, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, उनका कैंसर ठीक हो जाए, ये तो हमारी सबकी आशा है। लेकिन अगर ये वो रीज़न बनने वाला है जिसकी वजह से वो इस दुनिया से जाने वाली हैं, तो बहुत ही स्मूथली और आराम से जाएं। ये ना हो कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकले या शरीर से आह निकले, वो सब हमें नहीं चाहिए। बस इसी तरह के कुछ मैनिफेस्टेशन रहते हैं। अब जैसे जैसे इनके प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे कि अभी लेटेस्ट की बात करें तो जब हमने रिपोर्ट उनको शो की है तो उन्होंने बोला कि ये इतने 4 गुना इंप्रूवमेंट कैसे आ गई। तो वो भी शॉक थे और हम लोग शॉक इसलिए नहीं थे, एटलीस्ट स्पेशली मैं तो बिल्कुल शॉक नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन बहुत था कि इस बार इनका रिपोर्ट अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आया, तो इट इज ग्रेस ऑफ ऑल ऑफ यू एंड द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। तो बस दोस्तों, अब इसमें कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं। मैं अगेन इसी वीडियो में आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप भले बस 1 या 2 सेकंड के लिए ही सही हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा कि मम्मी की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे एंड उनकी जिंदगी में सुकून रहे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, या आपका किसी भी तरह का सजेशन है हमारे लिए, या आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है या आपकी जानकारी में कोई रहा कभी, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे ना ही सिर्फ हमारी लेकिन बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। तो बस आपकी दुआओं और सजेशन की उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।